अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि फ़ारसी की क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रही हैं। फ़ारसी की हमारी चौथी किताब ख़त्म होने वाली है। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे किताब नंबर 5 को और उसके बाद फिर आखिरी किताब होगी हमारी जो कि होगी किताब नंबर 6। फ़ारसी की अभी भी हमारी 2 किताबें रहती हैं। 2 किताबों को पढ़ने में हो सकता है हमें महीना भी लग जाए या फिर हमें 2 महीने, 1.5 महीने भी लग सकते हैं फ़ारसी की इन 2 किताबों को पढ़ने में। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस चैनल पे हम फ़कत फ़ारसी नहीं सीखेंगे बल्कि फ़ारसी के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह से फ़ारसी की अगर मुसलसल क्लासें इसी तरह से जारी रहें तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाएँ। तो मकसद ये है कि फ़ारसी के साथ-साथ हम अपने कोर्स की एक और किताब को भी साथ-साथ लेके चलें कि रोज़ाना फ़ारसी की एक वीडियो रोज़ाना के हिसाब से इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ जो बाकी का कोर्स है उस कोर्स को भी हम जारी रखें, उसे भी साथ-साथ हम लेके चलें। क्योंकि हमारे कोर्स का नाम है आलिमा कोर्स या अल्लामा कोर्स। तो किसी भी आलिमा कोर्स या अल्लामा कोर्स में जहाँ पे भी आप लोग कोर्स करने जाएँ तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यही ज़बान है। कुछ मदारिस में फ़ारसी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि वहाँ पे जितनी किताबें हैं वो फ़ारसी ज़बान में होती हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले फ़ारसी ज़बान ही सिखाई जाती है। तो कुछ मदारिस में कोर्स की जो किताबें होती हैं वो अरबी में होती हैं, तो वहाँ पे अरबी ज़बान को ज़्यादा फ़ोकियत दी जाती है। तो वहाँ पे पहल यही करते हैं कि सबसे पहले आपको ज़बान का कोर्स कराते हैं। ज़बान के कोर्स के बाद जिस चीज़ पे काम की जाती है वो है तौज़ीह मसाइल। तौज़ीह मसाइल आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाते हैं कि एक आलिम या एक अल्लामा बनने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि इल्म फ़िक़्ह क्या है और इसके अलावा हम हलाल और हराम में फ़र्क कर सकें। तो मुख्तसर ये कि हम ज़बान फ़ारसी के साथ-साथ मैंने अभी ये सोचा हुआ है कि ज़बान फ़ारसी के साथ-साथ हमारी फ़ारसी की क्लासेस भी जारी रहेंगी। गुफ्तगू ज़बान फ़ारसी की वीडियोज़ भी जारी रहेंगी और इसके साथ-साथ हम तौज़ीहुल मसाइल को भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हफ़्ते में 1 दिन हम तौज़ीहुल मसाइल की वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये जारी रहेगी कि मैं हफ़्ते में 1 दिन तौज़ीहुल मसाइल की एक क्लास में ज़रूर अपलोड करूँगी। आप लोग तौज़ीहुल मसाइल की क्लास ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अभी मुहर्रम भी आने वाला है और इसके अलावा क्योंकि तौज़ीहुल मसाइल के सवालात ज़्यादातर मुहर्रम में पूछे जाते हैं कि 9वें मुहर्रम का रोज़ा किस तरह है, 10वें मुहर्रम का रोज़ा किस तरह है। इसी तरह से लोग पूछते हैं कि क्या मुहर्रम में गुस्ल कर सकते हैं, ये जितने भी सवालात हैं ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी तौज़ीहुल मसाइल से। और इसके अलावा रमज़ान में भी तौज़ीहुल मसाइल के हवाले से सवालात होते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी कि हफ़्ते में 1 दिन और ये 1 दिन जो हमारा पहला दिन होगा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जुम्मे के दिन से इसकी क्लासेस को शुरू करेंगे। हर जुम्मे वाले दिन आप लोगों को तौज़ीहुल मसाइल की एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। आप लोग उसे ज़रूर देखें और ये मुकम्मल कोर्स है हमारा और मेरे पास आगा सिस्तानी की तौज़ीह है। इस तौज़ीह से इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे जो तौज़ीह में ख़ास-ख़ास चीज़ें होंगी, वहीं से हम शुरू करेंगे कि और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे कि तहारात हो गए, पानी के अक़साम हो गए, पानी कब पाक होता है, कब नजस होता है और कब चीज़ों को पाक करता है। इस तरह से हम मुकम्मल सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो हम इंशाअल्लाह पानी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से हम जारी रखेंगे कि पानी किस तरह से चीज़ों को पाक करता है। वज़ू के अहकामात हम पढ़ेंगे, नमाज़ का तरीका हम पढ़ेंगे, नमाज़ में शक्कियात नमाज़ हम सीखेंगे, रोज़े के अहकामात हम सीखेंगे, गुस्ल मैयत के अहकामात सीखेंगे, गुस्ल मसे मैयत के अहकामात सीखेंगे और इसी तरह से नमाज़ कसर और रमज़ान के जितने भी अहकामात हैं तौज़ीहुल मसाइल में, ये ख़ास-ख़ास चीज़ें इंशाअल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे और हम इस तरह से सीखने की कोशिश करेंगे कि बाकायदा हम एक बार सुन लें तो चीज़ें हमें याद हो जाएँ और
हिफ्ज़ हो जाएँ। और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जो तौजील मसाइल की जो क्लासेस हैं, उनके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना लूँगी, ताकि तौजील मसाइल की क्लासेस आप लोगों को ढूँढने में आसानी हो सके और वो बआसानी आप लोगों को हर एक क्लास मिलती रहे। जी, तो आज आप लोगों को इतना ही बताना था। बहुत शुक्रिया और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।